सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सुबह के बज चुके हैं 5 और मतलब आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। और उठ क्या गई थी आज, तो मतलब ऐसा हुआ मेरे साथ कि आज मैं सो ही नहीं पाई पूरी रात, क्योंकि घर का काम वगैरह ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद में फिर अपनी वीडियो वगैरह एडिट्स करते करते आज मुझे जो टाइम हो गया वो बज गए थे रात के 2:30। और 2:30 बजे के बाद में फिर जब मैं लेटी तो फिर मुझे नींद आई ही नहीं बहुत देर तक। फिर उसके बाद मैंने देखा कि एक छोटा सा खटमल वो मतलब कि बिस्तर पे घूम रहा था, तो फिर मैं उठ गई, मतलब फिर मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मैंने उसी टाइम पे उठ करके सफाई वफ़ाई करना चालू कर दिया, क्योंकि फिर मेरे मन में ना ये आ जाता है कि कहीं बहुत ज़्यादा ना ये चीज़ें बढ़ जाएँ। तो फिर इस वजह से फिर मैंने सारा बिस्तरा जो था वो हटाया, बिस्तरों की जो खोली थी कंबल पे से वो भी हटाई। और उसके बाद में फिर कंबल को अच्छे से क्या कहते हैं धूल मिट्टी साफ़ करके और उनको तय करके रखा। क्योंकि ये चीज़ें अगर घर में होता क्या है ना कि घर में जब कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा होता है तो ये धूल मिट्टी घर में बहुत ज़्यादा होने लगती है। और जब तक काम ख़त्म ना हो जाए ये मान के चलो कि पूरा रेल बनी रहती है काम की वजह से। और ये सफाई आप कितने भी करते रहो बट उसके बाद में भी इतनी डस्टिंग हो जाती है कि बस पूछो मत ना। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, आज लगता है बिस्तर में कुछ ज़्यादा ही डस्टिंग वो धूल मिट्टी हो गई है, तो इसे साफ़ कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने उसी टाइम पे ये सारे गद्दा वगैरह सब कुछ जो था वो साफ़ करके हिलाए। देखो कितनी मतलब धूल निकल रही है, जबकि मैं डेली बेसिस पर इनको साफ़ करती ही रहती हूँ फिर भी, क्योंकि जो रेता है, बजरपुट है, ये सारी चीज़ें ऊपर मज़दूर लेकर के चढ़ते हैं उतरते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि ये उड़ता है ये। और जब मिस्त्री वगैरह काम करते हैं ऊपर छत पे तो वो चीज़ें भी उड़ उड़ के घर में आती हैं। तो इस वजह से ना घर में बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फिर मैंने मतलब सारा बिस्तरा वगैरह जो था वो अच्छे से किया क्लीन। और इसको थोड़ा सा हल्का सा गीले कपड़ा ले करके सूती से फिर उसको सारा अच्छे से साफ़ करके पोंछ के और बिस्तरा कर दिया था अपना बिल्कुल चकाचक बढ़िया। तो अभी देख सकते हो आप, बाकी मैं दवाई वगैरह भी ला के रखूँगी थोड़ी, अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी। ये मतलब चूड़ियाँ थी जो मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, और ये माता रानी के लिए मैं श्रृंगार के लिए लाई थी नवरात्रों में। तो ये थोड़ा बहुत सामान कुछ फैला हुआ था, मीशो से मंगाए हुए थे मैंने पार्सल, क्योंकि मैं रिव्यू वीडियोस भी बनाती हूँ अपने सेकंड चैनल पर, तो इस वजह से। और ये मेरी दोनों साड़ियाँ जो मैंने एकादशी पे पहनी थी, क्योंकि हमारे यहाँ कीर्तन हुआ था तो रात को मैंने पिंक वाली साड़ी पहनी थी। ये थोड़ी जो धुली हुई झालर वगैरह थी वो रखी हुई थी ऊपर ही, अभी मैं इनको रख नहीं पाई थी। और ये आज मुझे मिली ड्रिल मशीन, जो कि बहुत दिनों से नहीं मिल रही थी, बट आज ये सफाई करते हुए सामान में छुपी हुई मतलब दिख गई मुझे। फिर मैंने पिया थोड़ा सा पानी, क्योंकि गर्मी लगने लगी थी और प्यास सी लगने लगी। और फिर उसके बाद मैंने निकाल लिए थे अपने कपड़े, क्योंकि मैं झाड़ू वगैरह लगाने से पहले, पोछे वगैरह लगाने से पहले अपने कपड़े साफ़ अलग रख देती हूँ, ताकि मुझे झाड़ू पोछे के हाथ से फिर कपड़े निकाल करके ना लाने पड़ें। तो इस वजह से मैं पहले ही कपड़ों को निकाल के सीधा करके और बाहर टांग देती हूँ, ताकि बाथरूम के पास में, ताकि जब हम बाथरूम में घुसे तो अपने कपड़ों को ले करके अंदर फिर चले जाएँ। अब देखो अभी हम आ चुके हैं अपने किचन में, तो पहले मैं रसोई में ही सबसे पहले जो झाड़ू है वो लगाती हूँ। तो अभी हम अपने रसोई में जो है वो सफाई कर लेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम जो झाड़ू होती है वो रसोई में ही लगानी चाहिए, क्योंकि रसोई अन्नपूर्णा माता होती हैं और रसोई साफ़ सुथरी सबसे पहले हो तो वो अच्छी बात होती है। तो हम अभी कर लेते हैं अपनी रसोई की सफाई, और अच्छे से रसोई में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में फिर आंगन में भी थोड़ा झाड़ू वगैरह मार लेंगे, क्योंकि सभी सो रहे थे, क्योंकि मैं ही उठ गई थी, मुझे नींद ही नहीं आई आज तो फिर मैंने सोचा चलो लाओ, ये देखो कितनी कितनी डस्ट निकली है, मतलब कि इतना डेली बेसिस पर करनी। क्योंकि होता क्या है ना कि धूल जब उड़ती है घर में, लैंटर वगैरह ये सारी चीज़ें पड़ती हैं ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। तो देखो अब मतलब इस तरीके से फिर मैं सारे घर में सफाई कर लूँगी और झाड़ू वगैरह मार लेंगे सारे घर में। और आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखना, अ, आप लोग कहाँ से ब्लॉग देखते हैं, मतलब मुझे कमेंट में ज़रूर से बताया कीजिए। और मतलब आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं ये भी ज़रूर से बताया कीजिए, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस जो है वो कहाँ की है, और मतलब कहाँ कहाँ से लोग हमारे जो हैं वो ब्लॉग्स को देखते हैं। क्योंकि देखो होता क्या है ना कि जब अपनी ऑडियंस से जो क्रिएटर्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं, तो एक फैमिली की तरह उनमें जो कनेक्शन होता है वो बनता है। तो इसलिए आप ज़रूर से मुझे कमेंट में बताया कीजिए। बाकी देखो अभी हम अपने घर की जो है वो प्रॉपर सफाई कर लेते हैं, और बाहर अब मैं आंगन में आ चुकी थी, सारे कमरों में रसोई वगैरह में झाड़ू लगाने के बाद में अभी हम बाहर अच्छे से सफाई कर लेंगे। और ये देखो
मैंने वो जो खोली वगैरह थी वो भी देखो बाहर ही बाथरूम के रखी हुई है, डर के मारे कहीं कोई बाथरूम में ना घुस जाए कोई खटमल वगैरह अगर उसमें हो तो, इन केस। क्योंकि एक दो मुझे दिखा था, तो फिर खटमल था, दीमक था, पता नहीं क्या था, बट कुछ था छोटा सा उसमें। तो ये देखो अभी हमने सफाई कर दी, कूड़ा वगैरह सब कूड़ेदान में भर के। अभी अपनी रसोई जो है उसको सबसे पहले उसमें सफाई कर लेंगे, पोछा लगा लेंगे उसमें अच्छे से। और मैं रसोई में पोछा ऐसे ही बैठ कर ही लगाती हूँ, या फिर छोटा वाला वाइपर अलग रखती हूँ उसका, तो उसी वाइपर से रसोई में जो पानी वगैरह गिर जाता है बर्तन धोते टाइम, या फिर वैसे खाना वगैरह बनाते टाइम थोड़ा बहुत खाना पीने का सामान जो होता है, आटा वगैरह या फिर कुछ भी थोड़ा मोटा सामान जैसे उड़ के गिर जाता है, तो फिर उसको आप आराम से पानी डाल के छोटे वाइपर से सफाई कर सकते हो। आज और एक काम और फालतू हो गया देखो, क्योंकि वीरा को स्कूल जाना होता है सुबह, उसका स्कूल भी जल्दी का हो गया, तो मैंने सोचा लाओ जल्दी जल्दी घर में सफाई करके नहा के इसका खाना बना दूंगी, और ठाकुर जी के लिए भी उसी का प्रसाद बन जाएगा अच्छे से। तो मैं जल्दी 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 कर रही थी, और इसी बीच जो था वाइपर जो है वो टूट गया, फिर वाइपर नीचे से मंगाना पड़ा, नीचे से वाइपर मंगवाया, फिर उसके बाद में सारे घर में जो पोछा था उसको लगाया, और पोछा फिर हमारा इस तरीके से आज लग पाया। अब वाइपर लाना पड़ेगा ऊपर के लिए, या फिर लेना पड़ेगा, गली में आएंगी जो। उसके बाद पूरी जो घर था उसमें आसन वगैरह डाल दिए थे, क्योंकि आसन बहुत ज़रूरी होते हैं डालना। अब ये बाथरूम में मैंने पानी भर लिया था बाल्टी में, ताकि मैं इन खोलियों को हिला के, बिस्तरे वगैरह को हिला के अच्छे से सर्फ वगैरह डाल करके भिगो के रख दूँगी इनको। आज पूरा दिन इनको भिगो के रखूँगी। अब इनको मैं कल ही धोऊँगी, ताकि इनके अंदर से अच्छे से डस्टिंग जो है निकल जाए, क्योंकि मशीन जो है हमारी वॉशिंग मशीन वो भी हमने पल्ले घर में रख दी है, यहाँ जगह नहीं है बिल्कुल भी, तो इस वजह से भी हम हाथ से कपड़े धो रहे हैं। वैसे तो हाथ से ही धोती हूँ मैं डेली वियर के कपड़े, बट आसन वगैरह जो हो जाते हैं ये बिछाने वाले, और अपने दरी चादर बेडशीट सोफ़े के कवर, और मतलब बहुत सारे कालीन वगैरह जो होते हैं उनको धोने के लिए फिर मशीन यूज़ कर लेते हैं। तो अभी मशीन फ़िलहाल हमने पल्ले घर में रखी हुई है, तो अगर वहाँ पे कपड़े सुखाने वगैरह होते हैं तो उधर ले जाते हैं, क्योंकि ना ऊपर छत पे सुखाने की जगह है, ना फिर मतलब कपड़े धोने की जगह है, मतलब कुछ भी जगह पूरी ब्लॉक हुई पड़ी है अभी। बट ये है कि हो जाएगा काम थोड़े दिन में, तो फिर जगह हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि गैया भी हैं तो उसकी वजह से मतलब जगह हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, और सामान भी घर में बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से कपड़े की मात्रा तो जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा की हुई है घर में, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो अभी नहा ली थी मैं, कुल्ला वगैरह भी करके अपना नहा करके आ गई थी बाहर। तो अभी जल्दी जल्दी बहुत जल्दी हो रही थी सुबह, क्योंकि टाइम ऐसे ही भाग रहा था इतनी जल्दी उठने के बाद में भी कि पता ही नहीं लग रहा था। वो 7 बज चुके हैं अभी, ये मान के चलो 4:30-5 बजे मैं कर रही थी, 4:30-5 बजे से ये सारा काम जो मैंने शुरू किया था। और ये तो मैंने वीडियो को मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ा करके कर दिया है। ये पूरा वीडियो जो बना था मेरा शूट होने के बाद सुबह से शाम तक का, ये पूरा 1.5 घंटे का वीडियो बना। फिर इसको मैंने मतलब काट करके छोटे छोटे करके और इसकी स्पीड बढ़ा करके तब इसको 20-21 मिनट का किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है। उसके बाद लाल जी के लिए जो थी वो तैयारी करनी शुरू की। और ये देखो अभी मतलब उसमें कढ़ाई में हमने जीरा जो है वो हमने डाल दिया है, और बाकी मैंने थोड़ा सा पास्ता रखा था तो फटाफट से पास्ता उबलने रख दिया एक चूल्हे पर, और एक चूल्हे पर कढ़ाई रख दी गर्म करने। थोड़ी सी सब्जियां काट ली, पत्ता गोभी वगैरह, मिर्ची वगैरह, और साइड में मतलब वीरा के लिए मैं थोड़ा सा केले का जो था शेक बना रही थी, केले और दूध का, ताकि वो पी जाए सुबह सुबह, क्योंकि वो चाय नहीं पीता है, तो उसको फिर मैंने शेक बना करके दे दिया था। तो ये देखो शेक बन रहा है, और शेक बना करके उसको दे दूँगी, क्योंकि बच्चे सुबह पी जाएँ खा जाएँ कुछ ना, तो मन को फिर मतलब कोई वो नहीं रहता है। और जब बच्चा कभी ऐसे चला जाए ना भूखा, तो माँ को ना बस आत्मा जो होती है ना छोड़ती रहती हैं। तो ये है कि अब वो अपना खा पी करके चला जाएगा। तो फिर ये देखो हमारा पास्ता जो है वो बन करके रेडी हो चुका है, और इसके बाद में मैं लाल जी के लिए निकाल करके रख दूँगी। सबसे पहले ये लाल जी के लिए निकाल दिया है सुबह। ये देखो फिर खाना भी बनेगा बाद में, थोड़ी देर के बाद में प्रॉपर जो खाना होता है वो बनाएंगे बाद में। और लाला के लिए भी दूध गर्म करके भिजवा देंगे। और क्या कहते हैं अभी, क्योंकि नीचे भाई भी पूजा वगैरह कर रहा होगा, वो भी मतलब सुबह उठ के गैया वगैरह की जो सानी वगैरह होती है, दूध वगैरह होती है, वो निकालता है पापा और भाई करते हैं दोनों,
सफाई वगैरह नीचे और दूध वगैरह, सफाई तो खैर भाई करता है, पापा दूध वगैरह निकलवा लेते हैं, सानी पानी लगवा लेते हैं। उसके बाद में लाला का जो टिफ़िन था वो मैंने उसको पैक करके दे दिया था और वो अब चला जाएगा स्कूल। तो अब थोड़ी सी मुझे राहत मिलेगी कि चलो अब मुझे जल्दी जल्दी हबड़ तबड़ नहीं है। उसके बाद फिर मैं सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाने गई, क्योंकि अभी 8 नहीं बजे थे और कहते हैं कि सूर्य नारायण भगवान को 8 बजे से पहले पहले जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुभ होता है। अगर आपका सूर्य कमज़ोर है तो आपका सूर्य बहुत मजबूत होता है, और जब सूर्य मजबूत होता है तो आपके जीवन में सब सुखी रहते हो आप, और आपका जो शरीर है वो भी मतलब स्वस्थ रहता है। इतनी सूर्य की महत्वता होती है हमारे जीवन में। और वैसे भी सूर्य की किरणों में थोड़ा बहुत देर बैठना चाहिए। अब बट अभी मेरा तो बैठना बिल्कुल ही बंद हो रखा है, क्योंकि छत पे बिल्कुल जगह नहीं है। कल के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी छत पे मतलब कैसा कार्य वगैरह हो रहा है। आज तो मैंने उसमें एडवांस नहीं की है सारी चीज़ें। तो अभी मैंने अपना जो काढ़ा है वो रख दिया एक साइड में उबलने के लिए, और एक साइड में अभी कढ़ाई रखी हुई है, उसको मैं हटा दूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा पास्ता बचा हुआ है। तो आप लोग मतलब सुबह-सुबह आप लोगों की जो दिनचर्या होती है, या आप लोग किन चीज़ों का अगर काढ़ा वगैरह पीते हैं तो वो लोग आप बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मैंने तो अभी ये अर्जुन की छाल का रखा हुआ, वैसे तो इसको सर्दी में पिया जाता है बट अभी थोड़ा मौसम सुबह ठंडा ही रहता है, तो अभी मैं 1-2 चुटकी डाल करके इसको पी लेती हूँ शक्कर के साथ में और अदरक के साथ में। बहुत अच्छा मतलब डिटॉक्स करता है ये बॉडी को, और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा नुकसान करती है खाली पेट। हाँ, अगर चाय के साथ आप कुछ खा रहे हो तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, बट चाय के साथ मैं सुबह कुछ खाते ही नहीं, क्योंकि पूजा वगैरह करनी होती है, तो इस वजह से खाली चाय पी लेती थी, बट अभी मैं उसको थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो देखो अभी हमारा जो काढ़ा है वो भी उबल रहा है, और मैंने अब ये कढ़ाई जो है पास्ते वाली उसको हटा करके रख दिया और दूसरे भगोने पे चाय रख दी, क्योंकि पापा को चाय चाहिए होती है। उनको सुबह जल्दी चाय ना मिले तो फिर वो चिल्लाने लग जाते हैं। और इसके बाद में फिर मैंने थोड़ा सा चेहरे पर लोशन वगैरह लगाया। लोशन वगैरह लगाने के बाद में फिर हाथ पैरों से लोशन वगैरह लगाए थे। मम्मी भी उठ गई थी, और मम्मी उठने के बाद में फिर अपना बाथरूम वगैरह से होकर के आई थी। फिर मैंने थोड़ा सा सिंदूर लगाया, और ये देखो आप लोग भी अच्छे से लगाया करो। अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो नहाने के बाद में सिर वगैरह धोने के बाद में ज़रूर से लगाया करो। ये हमारे गजानन जी हैं जो हमारी रसोई में विराजमान है। ये देखो रसोई के गेट पर विराजमान है। और ये देखो ये मेरा काढ़ा अदरक के साथ में मैंने उबाल के रख लिया। थोड़ा सा भाई के लिए छोड़ दिया क्योंकि वो भी काढ़ा पीता है सुबह सुबह। और ये रहा गर्मा गर्म हमारा काढ़ा। और ये लाल जी के लिए प्रसादी निकाल करके रख दी है। और ये बनेगा राजमा। अब तो राजमा को फिर मैं बॉईल होने रख देती हूँ, और राजमा फिर हमारे राजमा चावल रोटी ये प्रसाद खाने में बनेगा। तो अभी लाला के लिए एक जो साइड गैस पर मैंने दूध रख दिया है उबलने के लिए लाल जी के लिए। और ये इसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डाल देंगे हम ग्लास में ही, और फिर उसके बाद में चीनी वगैरह डाल के दूध जो है लाला का वो हो जाएगा बिल्कुल तैयार। तो ये देखो अभी हम पलट लेंगे दूध को। ये मैंने ब्लॉगिंग अभी शुरू की है 1 महीने से 1 डेढ़ महीने से, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब करनी चाहिए, क्योंकि जब हम लाल जी की सेवा करते हैं और इतनी सारी दिनचर्या जो रहती है तो वो बहुत सारे लोगों को भी दिखाना चाहिए, ताकि अगर 1-2 लोगों के भी जीवन में इससे बदलाव आता है तो वो बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी अगर लाल जी विराजमान है घर में तो खूब अच्छे से उनकी सेवा किया करो, खूब अच्छे से लाड लड़ाया करो, और वे आप पे सदा अनुग्रह करेंगे, सदा कृपा करेंगे, क्योंकि वे छोटे से लाला हैं और सदा मतलब लाड जो करते हैं उनको जो गीत सुनाते हैं बढ़िया बढ़िया भक्त चरित्र सुनाते हैं, अच्छा अच्छा भोग पवाते हैं, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं जिसे कहते हैं। और उसके बाद में फिर मैं नीचे आने के बाद में दूध वगैरह की प्रसादी मैंने लाल जी को लगा दी थी, तो दूध वगैरह प्रसादी लाल जी ने पी लिया। उसके बाद में फिर क्योंकि पास्ता तो चटपटा होता है तो मैंने दूध के साथ नहीं रखा था, उसको फिर थोड़ी देर के बाद रखा था। और इतने में तुलसी महारानी पे जो जल था वो चढ़ाए आई थी, क्योंकि तुलसी महारानी हमारी बाहर रखी हुई हैं दरवाजे पर। और ये देखो अभी सबको तिलक चंदन लगा देंगे। और ये हमारा तिलक चंदन अपने भी मतलब लगा लेते हैं, और आप भी तिलक ज़रूर से लगाया करो रोज़ डेली, क्योंकि तिलक बहुत अच्छा होता है और माथे पर ठाकुर जी विराजमान होते हैं। अब लाल जी के ले लेंगे पलैयाँ और फिर उनको दिखाएंगे उनका श्रृंगार कि वो कैसे लग रहे हैं। आप लोग भी ज़रूर से लाल जी की नज़र उतारा करो, जब भी मतलब उनका श्रृंगार किया करो। ये देखो ये हमारा मंदिर है, और मंदिर में हमारे लाल जी शिव जी के संग आराम से विराजमान रहते हैं।
ये मान के चलो कभी जैसे कहीं चले जाते हैं और वो नहीं होते ना मंदिर में, तो ऐसा लगता है खाली खाली। जब से आए हैं तब से, तो आप लोग भी अगर लाए हुए हैं लाल जी को तो खूब अच्छे से सेवा किया करो, खूब अच्छे से प्रेम से सेवा किया करो। अभी मतलब अच्छे से लाल जी की जो है सेवा हो चुकी है सुबह की, और अभी दूध प्रसादी में हटा के रख दूँगी एक तरफ। उसके बाद में फिर हम अपने जो पास्ता बनाए थे लाला के लिए, फिर उसको रख देंगे, तो लाला का जो पेट है वो भर जाएगा सुबह सुबह। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं लाल जी के लिए थोड़ा सा, वैसे तो हम कुछ उनके लिए करने योग्य नहीं है, बट जब उनको खूब सुख मिलता है ना इन चीज़ों से, तो मन को प्रसन्नता होती है कि हाँ, हमारा जो जीवन है वो एक अच्छे मार्ग पर चल रहा है और अच्छी रास्ते पर चल रहा है, जो ठाकुर जी ने हमारे लिए बनाया है। ये उनका भोग प्रसाद ही है जो मैं लगा करके आ चुकी हूँ, और फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर, मतलब बहुत थक गई थी आज, सो भी नहीं पाई थी रात, तो फिर मैं सो गई थी। ये शाम का वीडियो है, तो मैंने शाम को थोड़ी सी 2-3 शाम के दोपहर के टाइम पे 3 साढ़े 3 बजे के आसपास फिर मैंने 2-3 गुजिया खाई थी, जो कि बना के रखी हुई थी। फिर रसोई में आ गई थी, रसोई की थोड़ी साफ़ सफाई की, क्योंकि शाम का भी टाइम होने वाला था, तो साफ़ सफाई करना हो ही जाता है, काम फैल जाता है फिर दोबारा से घर में। तो साफ़ सफाई की, झाड़ू वगैरह लगाई, सोफ़ा वगैरह जो था वो ठीक किया, और सोफ़ा वगैरह ठीक करने के बाद में उसके कवर जो थे वो, मतलब क्योंकि वीरा आने के बाद में ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अभी भी अपने आप को इतना बड़ा हो चुका है, बट ये समझता है मैं छोटा सा बच्चा हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि लाओ हम मैं बड़ा हो रहा हूँ, वो हमेशा यही सोचता है मैं अभी बहुत छोटा हूँ। और देखा होगा आपने वीडियो में भी कैसे मतलब बीच बीच में आके और शैतानियाँ करता है, और बहुत नटखट है वो भी। आज सैली नहीं आई है वीडियो में, क्योंकि सैली आई थी, बट तब शायद फ़ोन नहीं था मेरे हाथ में, तो फिर मैंने शूट नहीं कर पाया उसका। और मैं शायद हाँ सुबह प्रसाद पा रही थी, तब फिर उस टाइम पे वो आई थी, तो फिर मैंने शूट किया नहीं था। और बाकी देखो अच्छे से कर लेंगे घर की शाम की सफाई। तो ये हो चुकी है सफाई, क्योंकि सुबह जब एक बार अच्छे से सफाई हो जाती है ना, तो ऑलमोस्ट घर पे साफ लगता है, और शाम के टाइम में आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और सुबह जो होती है थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लग जाती है सफाई करने में। तो अभी अच्छे से कूड़ा वगैरह एक जगह पर इकट्ठा करके और डस्टिंग करके कूड़ा धर देंगे अपना डस्टबिन में। उसके बाद मैंने कपड़े निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे गर्मी सी लगने लगी थी, तो फिर मुझे लगा नहा लेना चाहिए। फिर मतलब मैंने कपड़े वहाँ रखने के बाद में 2-4 बर्तन पड़े थे वो साफ़ किए। उसके बाद में फिर मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई, और फिर नहा करके मैं आ चुकी हूँ। अभी हम लाले के लिए करेंगे दूध गर्म, क्योंकि शाम हो चुकी है, और शाम के लिए लाल जी के लिए फिर से दूध लेकर के जाएंगे। मैं सुबह शाम दोनों टाइम लाल जी को दूध का भोग लगाती हूँ, तो दूध का भोग आप ज़रूर से लगाया करो। अगर घर में होता है, आपकी गैया वगैरह आपने पाली हुई है, भैंस वगैरह, तो अगर नहीं होता है तो फिर तो मार्केट से ही मतलब वाला जो है वो लोग पवाते हैं, बट गैया का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ठाकुर जी को गैया का दूध, दही, माखन और छाछ ये सब बहुत प्रिय होता है। तो देखो अभी मैं आ चुकी थी शाम को मंदिर में, फिर अब पर्दा लगा दिया था, उसके बाद में पर्दा खोल देंगे थोड़ी देर के बाद। अब जो दीप वगैरह है, जब तक प्रज्वलित कर लेंगे, तो दीप वगैरह जो हैं वो प्रज्वलित कर लिए हैं मैंने। 3 दीपक हम लगाते हैं डेली। एक ऊपर वाले जो लाल जी वाला पोर्शन है उसमें, लाल जी वाला जो मंदिर है, नीचे भोले बाबा, मैया रानी, गजानन और भी अन्य धाम से जो मैं विग्रह लाई हूँ वे विराजित हैं। तो एक वहाँ नीचे महादेव बाबा के पास, और एक माँ तुलसी माता रानी के पास। बाकी एकादशी वगैरह होती है तो फिर उन दिनों पे बाहर दहलीज वगैरह पे भी मैं दीवट लगा देती हूँ, क्योंकि दीवट एक जो होता है कि वो संपन्नता का सूचक होता है, और बहुत सुखदायी लगता है देखने में। तो आप लोग भी ज़रूर से एक दीपक तुलसी माता के पास, और हो सके तो अपने दरवाजे पे भी नित्य आप जलाइए, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि हाँ किसी हिंदू सनातनी का घर है, और बहुत पवित्र घर है, और उसमें भगवान विराजमान है, ऐसा प्रतीत होता है। ये देखो अभी कर दी थी हमने पूजा अच्छे से। अब थोड़े से लाला को 1-2 गीत सुना देंगे, 1-2 भजन सुना देंगे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं। और फाइनली मतलब सब चीज़ें से निवृत्त होकर के अब लाल जी की जो दूध प्रसादी थी वो लग चुकी थी। उसके बाद में फिर मैं आ चुकी थी ऊपर, क्योंकि अब लाला के लिए प्रसाद भी बनाना था।
तो आज सोचा क्या बनाया जाए, तो मैंने सोचा चलो दाल चावल बना लेते हैं। तो दाल चावल बनाए, अरहर की दाल और चावल और रोटी। तो फिर उसके लिए मसाले वगैरह जो थे, सब्ज़ी वगैरह थी, वो कट कर ली थी। उसके बाद में क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, प्रॉपर सारी चीज़ें शूट करती, तो इस वजह से मैंने फिर दाल वगैरह बना ली है, चावल वगैरह बना लिए थे, रोटियाँ बना ली थी, उसके ऊपर घी लगा लिया था। तो फिर लाल जी के लिए फटाफट से थाली लगाई, और थाली लगाने के बाद में फिर लाला के लिए जो भोग प्रसादी था वो मंदिर में रख भिजवा दिया था, मतलब लाल जी के समक्ष पधरा दिया था। और अब सुना देते हैं अपने लाल जी को एक तो छोटा सा भजन। गोविंदा मोल रे मैंने लीनो। है ना मेरे मन भावन से लाल जी देखो। और लाला अब सो गए हैं, तो सभी को शुभ रात्रि।